सभी को नमस्कार। आज लेके चलेंगे आपका सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आप पढ़ते आए उसी चीज़ को आज लेके चलते हैं। इसके आज जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इस तरह के होंगे कि एक अलग तरह के होंगे, बहुत हार्ड लगेंगे लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान होगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न आज का। प्रश्न आपके सामने है, आप लोग नोट कर लें इसे कि एक निवेश की गई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में कितनी है? 8,500 रुपये और 4 वर्षों में 9,520 रुपये होती है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर कितनी होगी? इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, एसएससी वगैरह में, पुलिस में, ये सब में आती हैं। ठीक है, इस तरह के टिपिकल क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होगा ये आप समझ लें। अब आपको दिया क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको साधारण ब्याज, अभी आपने क्या पढ़ा पिछले उसमें क्लास में? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज में क्या कि हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, उससे निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ एक 3 वर्ष का दिया, एक 4 वर्ष का दिया है। कितना दिया है? 4 वर्ष। 4 वर्ष। अब ये ध्यान देना है कि पहले 3 वर्ष का, दूसरा 4 वर्ष का। तो ये क्या दिया है? मिश्रधन दिया है, ये दिया हुआ है। अगर आपने ये समझ लिया कि क्या चीज़ दी है तो अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए 3 वर्षों के लिए आपका मिश्रधन दिया है। 3 वर्षों में कितना होता है? 8,500 रुपये। और 4 वर्षों में कितना होता है? बोलते रहो, कोई बात नहीं। 9,520। वेरी गुड, 9,520। ठीक है, इतना हो रहा है। अब इसको देखो कैसे निकालेंगे, बहुत टिपिकल है। लेकिन आप यहाँ पर आप ए का फार्मूला फिट कर लें, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ए का मतलब है चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? P1 + R/100 की पावर n, यही तो दिया हुआ है। अब ये फार्मूला से हम 2 इसके समीकरण बन जाएंगे, इक्वेशन 2 बन जाएंगी। पहला क्या बनेगा? देखिए, एक बनेगा आपका 4 वर्ष वाला, पहले बना लें। तो यहाँ पर आपका मिश्रधन दिया हुआ कितना? ये दिया हुआ है। तो मिश्रधन को हम कहाँ कर दें? इसकी बजाय हम यहाँ पर कर दें। ये किसके बराबर है? ए के बराबर। तो इस तरह से कर दें तो एक इक्वेशन बन जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या किया कि P हमें पता नहीं, हमने P मान लिया, P छोड़ दिया। 1 + R कितना है? पता नहीं, R निकालना है ना, बटे 100 हो गया। और पावर n, तो n की जगह पे यहाँ कितना है? 4। और जब 4 दिया हुआ है तो यहाँ a कितना है? 9,520। ध्यान देना, 9,520। जब 4 लिखते हो तो 4 के सामने वाला ही आपको ये लिखना है, और जब 3 लिखते हो तो 3 के सामने वाला ये लिखना है। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण और बन जाएगा। दूसरा क्या बनेगा? जो दूसरी शर्त दी हुई है 3 वर्षों में, तो P1 + R/100, और यहाँ पर कितना होगा? n की पावर 3 बटे = 8,500। बहुत अच्छी, 8,500। ये आपका बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को क्या करें कि भाग कर दें, दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर दें। भाग करेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, पहला सीधा सीधा देख लें, या उसके पहले तो वैसे देख लें लंबा करके, और फिर आपको एक एग्जाम तौर से बता देंगे, है ना। देखिए, पहले सीधा सा यहीं से कर दें, इसको इससे काट दिया, आपको PP कट गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा? 1 + R/100 की पावर 4 बटे 1 + R/100 की पावर 3। कितना हुआ? 3 बराबर, यहाँ कितना हुआ? 9,520 बटे 8,500। अब यहाँ पर देखिए पावर माइनस हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएंगी, और जब माइनस हो जाएंगी तो यहाँ पर बचेगा क्या? वो आप देखें,
1 प्लस आर बटे 100, ये बचा बराबर 9520 बटे 8500, ये हो गया। अब यहाँ पर 1 प्लस में है तो इसको ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका आर बटे 100 बराबर 9520 बटे 8500 और माइनस बंद कर दें क्योंकि इधर प्लस था और इधर माइनस पहुंच गया, हो गया। तो अब r बराबर r बटे 100 बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, आपने एलसीएम कितना आ गया दोनों का 8500 है ना, और यहाँ कितना है 9520 माइनस 8500 आ गया, बराबर कितना आ जाएगा, r बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा 1020 बटे 8500। अब ये 100 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो यहाँ से हटा दें और यहाँ कर दें बट इंटू 100, 0 0 0 0 कट गए। अब ये कट जाएंगे, 17 से काट दो, 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102, 60 हो गया। अब 5 से काट दो 12 बार, यानी आपका आंसर क्या आया 12%, ये आपका आंसर आया। तो कौन सा है, ऑप्शन बी सही है। जब इसकी आपने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस करते समय ये आपको पता है क्लियर कि इसकी इस तरह की जब पोजीशन आती है तो क्या बनती है, और जब इस तरह की पोजीशन क्या बनती है तो वो आप देख लें। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा आप यहाँ पर आर पकड़ लें, और आर पकड़ा आपने, आर पकड़ने के बाद ये 100 आपको पता है उधर जाने, यहाँ 3 है ये माइनस है, जब डिपेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है आपका 9520 बटे में 8500, और जो माइनस इधर प्लस में था फार्मूला का हमें पता हुआ है, पता है कि माइनस प्लस आता 1, तो इसे हमने माइनस कर दिया यहीं पे सीधा, बाकी हम सब चीज़ ना करें। और यहाँ करके सीधा सीधा यहाँ पर काट दें, और जब काटेंगे तो इसका बटे में 100 कर दें, यहाँ ले जाएंगे। जब इसका किया तो ये कितना आया 5, और ये किया सॉरी ये जब करोगे तो इसका जब इसमें करोगे तो माइनस कर देंगे हम, इन दोनों का हम माइनस कर देंगे, यानी 9500 में से इसी को सीधा माइनस कर दो तो कितना बचा आपका 1020, ठीक है। और बटे में हमने 8500 कर दिया, और इनटू में हमने 100 कर दिया। और जब ये कर दिया तो आराम से इसको यहाँ पर काट दें, इसे ना काटें, ठीक है, यहाँ आके काट दें। और जब ये काटा तो 17 पंजे 85 और 17 छिक्के 102, 60 हो गया, 5 से कट गया और आपका बचा 12%। ये एग्ज़ाम में फास्ट करने का तरीका है। यहाँ पर तो हम बहुत फास्ट धीरे से कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में करोगे तो इसकी प्रैक्टिस करना होगा तो बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड आपको टाइम होता है, और 30 सेकंड में आपको ये निकालना होता है। अब देखिए प्रश्न आपके सामने, प्रश्न देखने में ऐसा है कि हवा ख़राब कर देने वाला, लेकिन सॉल्यूशन कितना आसान होगा ये आप देखते रहें, क्योंकि आज की जो एग्ज़ाम है वो किसके आधार पर है, आपकी टेक्निक के आधार पर है। कितनी अच्छी आपकी टेक्निक है उतनी अच्छी एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो देखो, ए ने बी को 2 वर्ष के लिए कितने 6500 रुपये और सी को 4 वर्ष के लिए 8000 रुपये समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर दिए, और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 4500 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी चीज़ें आ गई। ये क्या होगा, 6500 रुपये क्या है, 6500 रुपये क्या है, पी मूलधन, ठीक है। सुशील, मूलधन के लिए 6500 रुपये के लिए आपका टाइम क्या होगा 2 वर्ष, ठीक है। और 8000 रुपये ये क्या होगा 4 वर्ष के लिए, ये भी मूलधन होगा। यानी उसने 2 मूलधन दिए, एक को दिए ही 6500 रुपये 6500 रुपये, और एक को 8000 रुपये।
एक को दिए 2 साल के लिए, एक को दिए 4 साल के लिए, और दोनों से जो ब्याज आया है वो आया है 4500 रुपये। अब कैसे अलग करें, लेकिन दोनों ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज है, ये भी ध्यान देना, ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हम यहाँ हम देखें क्या करेंगे हम, जो बी को दिया है, बी को कितना 2 वर्ष के लिए, तो टाइम क्या हुआ यहाँ पर 2 वर्ष, यानी टी बराबर आ गया 2, और पी बराबर यहाँ पर क्या आया 6500 रुपये, है ना, पी बराबर 6500 रुपये। और दूसरा दिया है सी को, तो सी को कितना दिया है 4 वर्ष के लिए, यानी यहाँ टी कितना आया 4, और पी यहाँ पर कितना आया 8000 रुपये। अब ये देख लेना, यानी एक फर्स्ट और एक सेकंड, दो आपकी सिचुएशन बन गई। पहली बनी है फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन। अब यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन प्लस सेकंड सिचुएशन दोनों को मिला के, दोनों का ऐसा ही कितना हुआ है 4500 रुपये, ये वाला 4500 रुपये। अब यह कैसे निकालें, निकालने का तरीका, आपको एसआई का फॉर्मूला पता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, हाँ, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, है ना, तो ये निकाल लेते हैं। तो हम क्या करें, उसी को निकाल लेते हैं, मूलधन को, यानी एसआई बराबर PRT अपॉन 100। तो इस टी को हम 1 मान लें और इस टी को हम 2 मान लें, T2, और इस P को हम क्या मान लें P1 और इसको P2, ये मान सकते हैं, इसको यही मान लो P1 और P2 हो गया। तो हम इसको P1 और T1 प्लस P2 R और T2 अपॉन 100, यानी दोनों को जोड़ दो, तो दोनों का जोड़ यहाँ पर आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो उन्होंने निकलवाया क्या है कि ब्याज की दर क्या होगी, तो यहाँ ब्याज की दर निकल आएगी आपकी, क्योंकि आपको ऐसा ही दिया हुआ है। ऐसा ही कितना दिया हुआ है 4500 रुपये, ये 4500 रुपये दिया हुआ है, बराबर पी आपको दिया हुआ है, पहला कितना है 6500 रुपये, 6500 रुपये, आर निकालनी है, इनटू टी आपको दिया हुआ है कितना है 2 वर्ष बटे 100, प्लस P2 आपको दिया है 8000 रुपये, इनटू आर निकालना है, इनटू टी आपको दिया है 4 वर्ष बटे 100। ठीक है, अब देख लो यहाँ पर ये कट गया, ये कट गई, अब यहाँ हो जाएगा यानी 4500 बराबर यहाँ कितना 65 दूना 130 आर प्लस 8 चौको 32 320 आर, दोनों को जोड़ दें तो 4500 बराबर 130 कितना हो गया 450 आर आ गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए आर बराबर कितना हो गया 4500 बटे 450, क्योंकि ये गुणा में है और उधर चले गए तो भाग में आ गई। ठीक, अब ये कट गया, कितने बार कटा 10 बार, 10 बार हो गया, तो आर बराबर 10%, ये आपका आंसर आ गया, आर बराबर 10%। देखो कितना क्वेश्चन मतलब हार्ड लग रहा था, लेकिन कितना आसान हो गया। ये है एग्ज़ाम की टेक्निक, इसको आप अपना लोगे तो बहुत जल्दी पास हो जाओगे। ठीक है, ध्यान देना। अब देखिए ये प्रश्न, उसमें क्या थी दर पूछी थी, उसमें साधारण ब्याज दिया था, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, है ना, और यहाँ पर आपका मूलधन भी दे दिया और मिश्र धन भी दे दिया, दोनों चीज़ दे दी, है ना, दोनों चीज़ आपको दे दी, तो आप यहाँ आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ फार्मूला क्या है
पहले तो आप ये देखो यहाँ पर कि आपका जो दर निकालनी है, ठीक है, P दिया हुआ है, P बराबर कितना है 1800 रुपये, ठीक है, P बराबर 1800 रुपये और T बराबर 2 वर्ष और A बराबर दिया हुआ है आपका 2178। बहुत अच्छे, A बराबर क्या दिया है 2178 रुपये, ठीक है। अब इसको आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला फिट करो, जो चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन है उसका A बराबर P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फार्मूला फिट किया। तो यहाँ पर A कितना दिया आपको 2178 बराबर P कितना दिया है 1800, 1 प्लस ये 2 दिया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको हम कहाँ ले जाएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 2178 बटे 1800 गुणा में है, इधर डिवाइड में आ जाएंगे, बराबर यहाँ क्या बचा 1 प्लस R बटे 100 की पावर 2, यही तो बचा। अब देखो यहाँ पर R आपको पता नहीं, यहाँ हो गया, इसको हम काट सकते हैं, यहाँ पर कट जाएगा, कितने से कटेगा 9 से कट रहा है, देखो 8 और 7 15, 15 1 16, 16 2 18, 9 से कट रहा है, तो ये 9 से ये भी कट रहा है, तो 9 से काट दूँ, कट गया। इसको 9 दूनी 18, बची 3, 9 चौक 36, बची 1, 9 दूनी 18 होगा, फिर कट जाएगा। 2 से कटा 100 कटा और ये कितना कटा 121। अब इससे ज़्यादा न काटें, इससे ज़्यादा इसलिए न काटें क्योंकि हमें जो है इसका कहीं ना कहीं हमें ये स्क्वायर लेना पड़ेगा। ध्यान देना, ऐसी जगह में क्या लेना पड़ता है, स्क्वायर लेना पड़ता है, वही चीज़ लेनी। तो यहाँ पर स्क्वायर दोनों का आ रहा है, 121 का आ रहा है और 100 का आ रहा है, ठीक है। तो हम बराबर क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 121 बटे 100 बराबर 1 प्लस R बटे 100 और वर्ग इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखो, ये 121 और ये 100 है, दोनों का ही वर्ग आ रहा है, वर्गमूल आ रहा है ना। तो इसका निकालने कितना हो गया 11 बटे 10 और इसका हम करते हैं वर्ग बराबर 1 प्लस R बटे 100 और इसका भी वर्ग। अब देखो बेस तो अलग है लेकिन पावर सेम है, और जब ये इधर आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएंगी ना। तो पावर जब माइनस होती तो ये दोनों पावर कट जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा 11 बटे 10 बराबर 1 प्लस R बटे 100। अब 1 क्या है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम ऐसे लिख लें R बटे 100 बराबर 11 बटे 10 माइनस 1। और जब ये करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, देखो यानी यहाँ पर 10 हो गया, और जब 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1 बटे 10 हो गया, यानी R बराबर 1 बटे 10 और 100 इधर भाग में ही, इधर कहाँ पहुँच जाएंगे, गुणा में पहुँच जाएंगे। तो 10 से 100 काट दिया, बराबर कितना आ गया 10, और चूंकि R है तो R हमेशा किस में आती है, परसेंट में आती है, तो 10%। ये आपका आंसर हो गया। देखो कौन सा है, बी। तो देखिए ये अगला प्रश्न आपके सामने है, और ऐसे ही एक नए प्रश्न आपको मिलेंगे। हार्ड बहुत है देखने में कि 6% प्रतिवर्ष की दर से 40,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,944 रुपये है। आपको क्या दिया है, CI दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, वह अवधि वर्षों में कितनी है जिसके लिए राशि निवेश की गई है। यहाँ पर एक ध्यान देना है, ये राशि का मतलब वो मतलब निकाल नहीं रहा है, तुलायक सिंह है ना, कौन सी होगी राशि, यहाँ वो राशि नहीं होगी, यहाँ राशि का मतलब है धन राशि, आपका मूलधन, ठीक है। यहाँ क्या है, मूलधन, तो वो आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है
कि ये आपका क्या 40,000 रुपये आपको आर दिया हुआ है, गिवन में क्या है आर बराबर 6%, ठीक है। उसके बाद आपको 40,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज आपका मूलधन दिया है 40,000 रुपये, ठीक है, पी बराबर 40,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या दिया है सी आई, है ना, क्या दिया है सी आई बराबर कितना दिया है 4944 रुपये। तो यहाँ पर ए आपका निकल आएगा, ए निकल आएगा, क्योंकि ए बराबर क्या होता है पी प्लस सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो पी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 40,000 प्लस सी आई दिया हुआ है 4,944 रुपये, हो गया। अब इसको कर लो, जब इसको करोगे तो बराबर कितना हो जाएगा 44,944 रुपये। ये आपका क्या आ गया मिश्र धन आ गया, चक्रवृद्धि मिश्र धन आ गया आपका। मिश्र धन दो तरह के होती है, एक तो साधारण ब्याज से निकलता है और एक चक्रवृद्धि से निकलता है। तो ये कौन सा है चक्रवृद्धि जो निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा निकला है वो आ गया। अब इससे हम निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर समय निकालना है, फाइंड क्या करना है टी, समय निकालना है, टाइम निकालना है। क्वेश्चन को पहले समझ लो, सबसे बड़ी चीज़ है आपका 90% क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाता है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ लें। और ज़्यादातर समस्या यही आती है, टेक्निक क्या होती है एग्ज़ाम की कि जहाँ बच्चा क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ नहीं पाता। और समझ क्यों नहीं पाता कि आज की जो पढ़ाई है वो इस तरह की हो गई है कि एक इंग्लिश मीडियम सबके दिमाग में भरी है। बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाता तो है, लेकिन उससे समय कितना मिलता है 5 से 6 घंटे मुश्किल से, वो भी नहीं मिलती। महीने में कितने दिन जाता है 20 से 21 दिन। बाकी समय में घर वालों को पता नहीं कि इंग्लिश होती क्या चीज़ है, माहौल का बनता है। तो उसकी न तो पकड़ हिंदी पे हो पाती है और न ही पकड़ इंग्लिश पे हो पाती है। तो इसलिए किसी एक भाषा पे पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एक भाषा पकड़ है तो एग्ज़ाम जो कंपटीशन है, एग्ज़ाम जितने हैं बड़े आराम से आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम किसी के लिए भी 10 दिन मैंने तैयारी नहीं की, एज ए PCS उसका ही प्री निकालने के लिए मात्र 10 दिन पढ़ाई की। LT ग्रेड के लिए 5 दिन भी नहीं पढ़ा। EP टेट CTET के लिए 10 दिन भी नहीं पढ़ा। ये सब क्यों हुआ कि हमारी एक भाषा पे पकड़ अच्छी थी। अगर 6 नौकरियाँ छोड़ पाई हैं तो भाषा की पकड़ की वजह से। तो इसको आप समझिए। अब यहाँ पर क्या है कि आपका ये दिया हुआ है 40,000 आपका मूलधन था और ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज था, दोनों को आपने जोड़ दिया, ये आपका क्या बनाया ए आ गया, मिश्रधन निकल आया। अब मिश्रधन निकल आया तो आप यहाँ फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। क्या करेंगे ए बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n, n मतलब T। तो T आपको निकालना है। अब T आपको निकालना है तो क्या करेंगे, पहले तो आप इसको कर लें। ये कितना हुआ आपका 44,944 बराबर P आपका दिया हुआ है 40,000, ठीक है, और 1 प्लस R दिया हुआ है 6 बटे 100 पावर n। अब देखिए जब 6% दिया हुआ होता है तो उसका यहाँ पर क्या बनता है, ये मैं आपको अभी अगले उसमें बताऊंगा कि पूरी परसेंटेज की सारी बता दूंगा। पहले बताई भी है कुछ लोगों को, कुछ लोग नहीं थे क्लास में, कुछ ही लोग थे, तो वो साड़ी में फिर से कल लिखवा दूंगा कि कितनी परसेंटेज में कितना आपका बटे में बनता है यहाँ पर। वो आपको एग्जाम में और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे बताता रहूँगा आपको। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना आया 2 3 6 और ये आपका 50 होगा। तो यहाँ कितना बनेगा 53 बटे 50। तो आपका यहाँ 44,944, इसको इधर ले आओ बटे 40,000 बराबर 1, ये 1 तो हट गया। अब जब इसको जोड़ोगे 50 1 50 और 3 53, तो कितना हो जाएगा 53 बटे 50 और इस पे n पावर, ठीक है। अब पावर हमें पता नहीं, अभी ये निकालना है, फाइंड करना है। अब इसको काट लो,
अगर इसी काटोगे तो कैसे कट जाएगा, देखो 4 से कट रहा है, पहले 4 से काट लेते हैं, चलो 8 से कट जाएगा। 4 से काटा तो कितना हुआ, 1 है ना, 2 और यहाँ बची 1, 4 3 12 बची 2, 4 छिंगे 24। अब किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 से काट दो, तो 2 से काट दो 5000, और इसको काटो 2 से, और 2 से काटा तो कितना हुआ, 2 पंजे 10 बची 1, 2 छक्के 12 और 2 एकल 2 और 2 अट्ठे 16, हो गया 5618। अब इसको फिर 2 से काट दो, कितना हो गया 2500, और इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 0 और 2 निम्न 18, 2809। तो यहाँ पर आपका क्या आया देख लो, यानी 2809 बटे 2500, ठीक है, बराबर 53 बटे 50, और इसकी पावर n, इसे मत भूल जाना। पावर n को अगर आप भूल गए तो पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, इसे साथ लेके चलना है n को। n है आज यहाँ पर, n ही आपकी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होते ही, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और 1/4 माइनस है, तो एक क्वेश्चन गलत होने से आप कितने माइनस में जाएंगे, 2.5 अंक के, 2.5। ये मत सोचो ये क्वेश्चन से क्या होता है, और 2.5 अंक में आपके कई लाखों की फौज आपसे आगे हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या आया था 2809 और ये 2500, ये इधर कर लिया। अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए मैंने कहा कि अब आपको यहाँ ज़रूरत किसी है, वर्गमूलों की, क्योंकि यहाँ पर आप वर्गमूल निकालेंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा, वर्गमूल या घनमूल। तो अब यहाँ पर देखें, क्योंकि यह 50 है तो 50 का वर्ग ये बन रहा है, पहले तो हम ये सीधा अंदाज़ा लगा लें कि 50 का वर्ग ये बन रहा 2500, 25 और 2 जीरो है तो 50 का वर्ग हो गया। अब ये देखो किसका वर्गमूल हो सकता है, तो अगर आपको आ रहा तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तो आप निकाल सकते हो। वैसे मुझे आता है, तो ये किसका है 53 का, 53 का ये वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, हो गया। तो इसका क्या हो गया, वर्ग बराबर 53 बटे 50, इसका n। अब बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर भी सेम होंगी, तभी तो इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब है कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, तब ये बराबर है कोई संख्या, क्योंकि 53 बटे 50 53 बटे 50 ये बराबर है। तो यहाँ 2 है तो इसका मतलब यहाँ भी 2 होगा, तो n बराबर कितना आ गया, 2 वर्ष। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा, ए आपका सही है। समझ गए, मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन को बहुत आसानी से लेना ये कला होती है, और यही एग्जाम में आप फिट कर सकते हो। इसके लिए और शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, लेकिन कब बताऊंगा, जब आप एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचेंगे, अभी नहीं। अभी बता देंगे शॉर्ट ट्रिक पे आप चले जाएंगे, फिर ये सब चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी, और शॉर्ट ट्रिक टिकती नहीं है। जितनी भी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होती है कि अभी तो बहुत अच्छा समझ में आया, क्लास में बैठी हो, लेकिन घर जाओगे ये सब भूल जाओगे, ठीक है। तो तसल्ली से करते रहो। तो ये आपके सामने प्रश्न है, देखो प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बोले इतना कैसे हार्ड करेंगे। लेकिन देखो बहुत आसान सा, मोहन ने 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 13,300 रुपये का भुगतान किया। उन्होंने पहले 2 वर्षों के लिए 6% की दर से, अगले 3 वर्षों के लिए 9% की दर से, और बाकी अवधि के लिए 14% की दर पर कुछ रकम उधार ली थी। यानी कोई एक पैसा उधार लिया था, मूलधन उधार लिया था, उसका जो ब्याज की शर्त रखी गई वो क्या रखी गई कि
पहले के 2 वर्ष हैं वहाँ आपको कितना देना पड़ेगा 6%। उसके बाद जो आपके 3 वर्ष हैं अगले, उस पर आपको 9% देना पड़ेगा और बची हुई अवधि के 14% ये आपको ब्याज देना पड़ेगा। और इस तरह का ब्याज दिया और उसके बाद उसने ऐसा ही कितना बना सिंपल इंटरेस्ट 13,300 रुपये। तो आपसे पूछा है कि वो रकम क्या होगी और टोटल कितना है 9 वर्ष, ये भी दिया है, टोटल 9 वर्ष के लिए उन्होंने लिया था। ठीक है, तो अब आप देख लें, सभी लोग सचेत रहो एकदम, हैं सोने की स्थिति में जा रहे हो। तो सब लोग क्या है देख लो ये सब कुछ का, यानी आपका जो SI बना वो कितना बना 13,300 रुपये। ठीक है, टोटल वर्ष कितना था, टाइम टोटल टाइम भी देखना आप कितना आएगा। एक तो आ गया कुल टाइम, कुल समय। ठीक है, कुल समय कितना है 9 वर्ष। जो पूरा धन जो दिया हुआ था वो 9 वर्ष के लिए दिया था। अब इन्होंने कैसे किया है वो शर्तें आप देखो। पहली शर्त थी 2 वर्ष में 6%। तो पहला आपका T1 दो वर्ष और आपका R1 कितना हो गया 6%। ठीक है, उसके बाद आपका T1 हुआ दूसरा 3 वर्ष के लिए, T2 हुआ 3 वर्ष और R2 आपका हो गया 9%। अब बाकी वर्ष के लिए, बाकी अवधि के लिए तो कितना बचा 3 और 2 5, 9 में से 5 माइनस कर दो तो T3 कितना आ जाएगा आपका 4 वर्ष। और तो यहाँ पर आपका R3 कितना आया 14%, R3 आया आपका 14%। ठीक है, ये आपका आ गया R3 आपका 14% आ गया। ठीक है, अब आप देखो इसको कैसे निकालें बड़े आराम से, सिर्फ आप क्वेश्चन को समझ लो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये सब क्या है, आपको ये 13,300 क्या दिया सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितने का दिया पूरे का दिया है। तो अगर हम ये पूरों को जोड़ दें तो आ जाएगा, इसी के बराबर हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। SI का फार्मूला क्या है, P × R × T अपॉन 100, यही तो है। तो हम यहाँ पर P मान लेते हैं, P एक ही रह गई क्योंकि P तो सबकी बराबर थी, लेकिन R बराबर अलग हो गई। तो यहाँ पर मान लिया R1 और T1 प्लस P × R2 और × T2 बटे 100 प्लस P × R3 × T3 बटे 100, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसा ही आपको दिया हुआ है 13,300 रुपये बराबर P आपका ज्ञात करना है और R आपका दिया हुआ है पहला 6% × 6 और T आपका दिया हुआ है 2 है ना बटे 100 प्लस P आपको ज्ञात करना है और R2 आपका है 9% है ना × T2 आपका है 3, T2 आपका कितना है 3, ठीक है बटे 100 प्लस P ज्ञात करना है और R3 आपका कितना है 14% × T3 कितना है 4 वर्ष बटे 100 आ गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक आसानी से हो जाएगा, क्या हो सकता है। अब इसका सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो यहाँ पर कर ले, यहाँ आ जाओ 13,300 है ना 13,300 बराबर 6 दूनी 12 यानी 12P प्लस इसके बटे 100 और अगला हो जाएगा आपको 27P बटे 100 प्लस 14 चौक 56P बटे 100 हो गया। अब जब इनका सबका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा और ऊपर वालों को जोड़ दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 13,300 बराबर
कितना आ जाएगा देखो 95p, वेरी गुड, बहुत अच्छे, 95p/100 आ गया। अब यहाँ पर बेटा देख लो, अब 95p को तो हम इधर रख लें, बराबर 13,300 और बट्टे नहीं, बट्टे में आप यहाँ p रख लो और 95 को इधर ले आओ, तो यहाँ से इधर पहुँच जाएगा, तो 95 इधर आ जाएंगे और गुणा में 100, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, p बराबर 13,300 इंटू 100 और बट्टे 95, दिखाई दे रहा है, 13,300 गुणा 100 बट्टे 95 हो गया। अब इसको बड़े आराम से काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं देखो, अगर आपको पहाड़े याद हैं, मैंने कहा ना टेबल कम से कम 20 तक तो याद होनी चाहिए, तो 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133 है ना, 19 पंजे 95 और 19 सत्ते 133, 700 हो गए। अब इससे काट दो, 5 एकल 5 बची 2, 5 चौको 20, 140 बराबर कितने हो गए आपके 14,000 रुपये। ये आपका आंसर देखो है किसी में, ये ऑप्शन डी, ये आपका आंसर हो गया। है कितना आसान, बहुत टेढ़ा है, लेकिन आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझ लिया तो बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक प्रश्न के लिए 30 से 40 सेकंड आपको मिलती हैं, और ये कवर कहाँ करना पड़ता है, कहीं जीएस दिया होता, कहीं कुछ दिया होता, वहाँ से टाइम कवर करके यहाँ लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको करना होता है।